दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में जो बात करने वाले हैं वो देश की दिग्गज कंपनी है जिसका नाम एक देश का बच्चा बच्चा जानता है और नाम है टाटा। टाटा दुनिया में ही नहीं, मतलब देश में ही नहीं, दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसका सिक्का हर जगह चलता है। और टाटा का क्या नहीं आता है दोस्तों। टाटा आज बताया जाता है कि टाटा एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक में काम करती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा का स्टील है, टाटा की गाड़ियां हैं, टाटा का बहुत सारा टीसीएस जो है वो टाटा का सबसे बड़ी कंपनी जो टीसीएस है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो टाटा का ही है। टाटा नमक भी बनाती है। टाटा क्या नहीं बनाती है, इतना चीज़ बनाती है कि आम इंसान जानता भी नहीं है। और कहीं ना कहीं हर इंसान टाटा का कुछ ना कुछ, गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान टाटा का कुछ ना कुछ तो यूज़ दोस्तों ज़रूर करता है। तो उसी में टाटा म्यूचुअल फंड का एक बहुत बढ़िया स्कीम है जिसको लेके मैं आप लोगों के सामने आज आया हूँ। दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ा कमेंट भी करिएगा कि इसमें क्या कमी रह गई है। मैं प्रयास करूँगा आगे वीडियो में उन चीज़ों को डिस्कवर करूँ। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टाटा स्मॉल कैप, ये बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फंड है ये बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 6 साल 2 महीना हुआ है, यानी कि 12 नवंबर 2018 को ये फंड जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें चूंकि अभी फंड पुराना नहीं है तो इसका जो एयूएम है, अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी 9,430 करोड़ ही है। अभी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हुआ। और ये जो डेटा है वो 19 तारीख तक का डेटा है। ठीक है, अभी इसका जो एनएवी है वो 43.13 है। और मैं हमेशा हर वीडियो बताता हूँ कि कोई भी जब एनएफओ न्यू फंड ऑफर आता है, यानी कोई भी म्यूचुअल फंड जब अपने स्कीम को लॉन्च करती है जिसको एनएफओ बोलते हैं, तो उसमें जो है उसका जो एनएवी होता है, एनएवी नेट एसेट वैल्यू, वो 10 रुपये ही होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है लंबे समय तक तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी बताऊंगा। और अभी उसमें टेंशन क्या वाली बात क्या होती है जिसको लेके एक आम निवेशक डर जाता है कि देखिए अब एक दिन में 2% नीचे चला गया, 2%। अब आप रोज़ रोज़ देखेंगे एक सप्ताह में लगभग 3%, 3.67% नीचे चला गया। और अगर मंथ में देखेंगे तो 8% निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी हाइपोथेटिकली एक बात आप सोचिए कि आप पिछले महीने इसमें 1 लाख रुपए डाले थे। आप ऐसा सोचिए, कोई ना कोई तो होगा जो डाला होगा, कोई ना कोई तो है जो स्टार्ट किया होगा एसआईपी। तो अब उसका क्या होगा कि उसका 8% नीचे दिखेगा। अब एक पहली बार जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आया है वो जैसे ही 8% नीचे देखेगा वो डर के मारे निकालेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि देखिए दो बातें हैं, इंसान और शेयर बाजार अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। इंसान और शेयर बाजार अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लें कि एक महीने में तो 8% निगेटिव दिया है, बट एक साल में अभी भी 52% प्लस है। अगर हम इसको देखें 3 साल में तो 29% का CAGR रिटर्न दिया है। 5 साल में 35.48% का CAGR दिया है। और जब से ये आया है म्यूचुअल फंड 30% का रिटर्न दोस्तों दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब 30% रिटर्न दोस्तों दे रहा है। अब इस पे आप देखिए यहाँ पे ये 30% रिटर्न दे रहा है, तो इस डायरेक्ट ग्रोथ का। लेकिन यहीं पे रेगुलर ग्रोथ में जाएंगे, मैं एक चीज़ बहुत बड़ा खुलासा मैं आप लोगों को आज समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो इसका रिटर्न क्या है, 27.88%। और दोस्तों ये जो रिटर्न आता है ये जब आप लास्ट टाइम में आके इसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1-1 करोड़ रुपया का डिफरेंसेस आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखिए जो डायरेक्ट स्कीम है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, जो ये कमीशन वाला स्कीम है, ठीक, इसका एक्सपेंस रेशियो 1.69 है। ठीक, लेकिन यहीं पे जब हम जाएंगे जो डायरेक्ट प्लान होता है तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ से, हाँ, रेगुलर प्लान में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट ग्रोथ, रेगुलर प्लान में नहीं, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। ठीक है, और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का जो रिटर्न है वो है अभी तक का जो वैल्यू आप देखते हैं, आप देख लीजिए क्या है रिटर्न। आपने देखा ना 30.18, ये कल तक का है। ये 30.18% का रिटर्न दिया है। ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। होल्डिंग्स देख लीजिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ पैसा लगाई है। लार्ज कैप में तो बिल्कुल नहीं लगाई है, मिड कैप में 8 से 9%,
और हमेशा स्मॉल कैप में 91%। मतलब स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप है। पहले क्या होता था कि कभी लार्ज कैप में लगा दिए, कहीं नहीं, इसको सेबी ने क्लासिफाइड कर दिया है। टॉप होल्डिंग कंपनी है दोस्तों, इस पे तो आप हम लोग को उतना जाना नहीं है। टॉप सेक्टर है, कहाँ कहाँ लगाया गया ये भी समझने की बात नहीं है। ये जो चार्ट देखना ना, यही होता है, ये इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना भी आपको ज़रूरी है। मार्केट ऐसे ही चलता है। अब देखिए यहाँ 23 रुपया का हाई लगा के फिर कहाँ आ गया, 20 रुपया, 15% नीचे आ गया। ये ऊपर नीचे होते रहेगा, आप अपना काम करते रहिए, पैसा भेजते रहिए, ये चलते रहेगा, ऐसे ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ बात और समझिए कि अगर 1 साल पहले किसी ने इसमें 10,000 रुपये डाला होता तो आज उसका 15,000 रुपया हो गया। अगर 3 साल पहले वो 10,000 रुपये डाला होता तो उसका 21,500 रुपये, यानी 3 साल में पैसा आपका डबल हो गया। अगर 5 साल में आप डाले होते तो आपका 10,000 रुपये 45,700 रुपया हो गया होता। अगर वही 5 साल में पोस्ट ऑफिस में डाले होते तो 10,000 रुपये 15,000 रुपया होता। अब ये डिसीजन दोस्तों आपको लेना पड़ेगा कि आपको 10,000 का 15,000 लेना है कि 10,000 का 45,000 लेना है। और अगर 6 साल पहले भी डालते तो दोस्तों 48,000 ही होता, क्योंकि 1 साल में कोई खास रिटर्न आपको नहीं मिला। क्यों? मार्केट है, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी के बदले देखिए, इसी को अगर फंड में स्मॉल कैप के 250 में आप बेंचमार्क में लगाए होते तो क्या होता। तो देखिए, अगर जब से ये आई है तब से 6 साल में इसमें 10 का 48 होता है, इसमें 10 का 36 होगा। तब मतलब कि क्या हुआ कि अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रही है, बेंचमार्क से ज़्यादा बेहतर रिटर्न ये दे रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। और इसमें अगर एक चीज़ हम लोग और देख लें कि इसमें क्या मिलना है, तो हम लोगों ने तो देख लिया यहाँ पे कि रिटर्न अभी क्या है। देखिए, ये निश्चित रूप से ये रिटर्न हमेशा रहेगा नहीं रहेगा ये आगे कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ एज्यूम तो हम लोग यही करेंगे कि 30% रिटर्न है। तो हमने इसको थोड़ा नीचे ही कर दिया दोस्तों, 30 है ना, लेकिन हमने क्या सोचा कि थोड़ा चलिए थोड़ा कम करके ही हम लोग देख लेंगे, 25% रखते हैं कि मान लीजिए ऊपर नीचे 25% रिटर्न। तो अगर आपका एज 30 वर्ष से नीचे है कुछ भी, आप 3,000 का SIP स्टार्ट करिए इसको और 30 वर्ष के लिए करिए, ठीक है। और देखिए क्या वैल्यू आएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। सिर्फ आपका 30 वर्ष में 10 लाख रुपया जमा होगा धीरे धीरे। और क्या फंड मिलेगा, मिल सकता है 25, क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए शुरू में तो देखिए यहाँ बार्स देखिएगा आप, ये कुछ दिखाई दे रहा है, 10 साल 13 साल हो गया और अभी सिर्फ 30 लाख रुपए ही बना है। उसके अगले साल 40, 10 लाख बढ़ जाएगा। देखिए अब 1 साल में खेल समझिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, कि अगर आप यहाँ से देखिएगा पहले साल में तो बार्स दिखाई भी नहीं दे रहा है, कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा है ये सिस्टम। 5 साल में 1,44,000, 1,80,000 5 साल में। और देखिए अगर 10 साल पे आ जाए तो क्या होगा, देखिए तो 10 साल जब हम लोग आएंगे, देखिए कैलकुलेट करने में इसको दिक्कत हो रहा है, तो 3,60,000, 10 साल हो गया सिर्फ 3,60,000 रुपया था। अब क्या हो गया आपके साथ प्रॉब्लम कि जब आपको 25 करोड़ ना समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचिएगा 10 साल में तो हुआ है सिर्फ 3,60,000। तो ये यूट्यूबर जो झूठ बोला है ये ना हम लोग को बेवकूफ़ बनाया, आप इसको काट देंगे नहीं है। फिर आगे देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 5 साल यहाँ से और हम लोग बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 15 साल पे। अब देख लीजिए उस समय कितना था 10 साल पे, एक बार फिर हम लोग चेक कर लें। देखिए देखिए थोड़ा टाइम दीजिए दोस्तों, सब क्लियर हो जाएगा। 3,60,000, सिर्फ 3,60। और जैसे ही 15 लाख 15 साल हुआ, अब इकाई दहाई सही करा 1,000 10,000 5 लाख। अब देखिए 5 साल बढ़ा तो सिर्फ 3,60,000 से 5,40,000, 2 लाख रुपये ही बढ़ा है। तो आपके ये 15 साल तो बीत गया, 15 साल में हुआ है 5 लाख और बोल रहा है 25 करोड़। अरे ऐसे कैसे, 5 लाख है तो 10 लाख हो जाएगा, नहीं 15 लाख होगा, कितना होगा। लेकिन हम लोग 20 साल पे अब जाते हैं। देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझिए, मैं आप लोगों आम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए 5 लाख था, 3,60,000, 5,40,000, अब हो गया 20 लाख रुपया 20 साल में। देखिए 20 साल हो गया लेकिन अभी तक सिर्फ 20 लाख ही हुआ है। अब हम लोग एक एक साल पे चलेंगे। 20 लाख था, 21वां साल में कितना हो गया 26 लाख। अब देखिए कितना हो गया 33 लाख 22वां साल। अब कितना हो गया देखिए तो आप लोग, एकाई दहाई सही करा 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़। नहीं दोस्तों थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन में एरर हो रहा था, मैं थोड़ा गलत आप लोगों को बता रहा था
कि देखिए 15 साल जब हुआ है तो ये अमाउंट हो गया है 53, इकाई दहाई सही करा, 1000 10 53 लाख। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक थी, यहाँ तक ये 15 साल हो गया, अब 53 लाख रुपया हो गया, ठीक है। 5 लाख नहीं हुआ, 53 लाख रुपया हुआ, ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे ही हम लोग 20 साल पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 करोड़, और जैसे ही 25 साल पे हम लोग जाएंगे ये हो जाएगा 7 करोड़, और जैसे ही दोस्तों हम लोग 30 साल पे जाएंगे ये हो जाएगा लगभग 25 CR, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको देखिए, शुरू करिए। और म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक थैंक यू।